घुसपैठिया, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, कोई भी व्यक्ति जिसका यहां वोट नहीं है, जिसके परिवार यहां रहे नहीं, जिसके मां बाप यहां रहे नहीं, जिसको इस देश से प्यार नहीं, जिसको इस देश से उल्टा नफरत है, वो यहां पर चोरी छुपे तारों के नीचे से आ गया, तो उसको वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप बताइए। 10 सेकंड मुझे। और अगर नहीं दे रहा है तो हम सबके लिए बेहतर है। देश का सिर्फ भाजपा का ही है, इनका नहीं है। सिर्फ तो अगर इन सबका है तो फिर इनको दर्द क्यों हो रहा है? बिल्कुल अच्छी इनको तो एसआईआर का समर्थन करना चाहिए। एक-एक घुसपैठिया, एक-एक व्यक्ति जिसका वोट नहीं है उसको बाहर जाना चाहिए। शिवम भाई समर्थन कर रहा हूं, समर्थन कर रहा हूं। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। हाँ 10 सेकंड बताइए आप। सिर्फ 10 सेकंड। घुसपैठिया का मैंने पहले ही कहा कि उसको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सीमा आई थी ना, उसके पास पासपोर्ट है ना नागरिकता है, एसआईआर में उसका क्या करिएगा ये बता दीजिए। सीमा बाहर भेजेंगे, जवाब और सुनिए, घुसपैठिया करते हैं। क्या वो घुसपैठिया नहीं है जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री यहां दिल्ली में बिठा करके रखे? वो कौन है, कब भिजवाने वाले? दूसरी बात 2014 तक सुन लीजिए सर, 10 सेकंड। अरे सर वो डिप्लोमेट, घुसपैठिया तो मत कहिए। और कौन है वो? और कौन है वो? कौन सा रिश्ता उसका? हमारा क्या रिश्ता? कोई नक्साइल है? उनको क्या करना? जनरल शर्मा जी, हम आपसे समझना चाह रहे हैं, ये एसआईआर कह रहे हैं कि घुसपैठियों को पकड़ने के लिए है, आप एसआईआर कहते हैं कि वोट काटने के लिए है। घुसपैठियोयों पर हमदर्द होने का आरोप आप पे लगा रहे हैं। बिल्कुल गलत है। यूपी की सरकार के अंदर 88,000 घुसपैठिए जब तक यूपी की सरकार थी बांग्लादेश के डिप्यूट करे। इन्होंने कितने करे? 2014 से आज तक। और हर इलेक्शन के अंदर बांग्लादेशी आ जाते हैं और आके इतना बड़ा विकराल रूप लेके चले आते हैं। अब 2014 का इलेक्शन जीते तब एसआईआर याद नहीं आया? 2019 का इलेक्शन जीते एसआईआर याद नहीं आया? 2024 में जब 240 के ऊपर इस देश की जनता ने अल्पमत में लाके खड़ा कर दिया तो एसआईआर याद आ गया आदरणीय प्रधानमंत्री को। क्यों? क्योंकि संविधान की उस ताकत ने जो देश के नागरिक के साथ शोषण हो रहा था उसने 240 के ऊपर 2 के ऊपर लटका के खड़ा करा तो एसआईआर याद आया। हम एसआईआर का विरोध थोड़ा कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं एसआईआर होना चाहिए। अच्छा, लेकिन उस तो एसआईआर, मैं दे रहा हूं उसका जवाब, उस एसआईआर के करने के तरीके पे संदेह है। उस तरीके में 2 कमियां नहीं बता पाया, अभी तक ऊपर तक चुनाव आयोग। इतनी बड़ी कमियां तो आपको बता दी, इतनी बोर्ड कमियां बताएं। हाँ बताइए, कैसे कमी? सबसे बड़ी कमी ये कि 1 महीने के कार्यकाल के अंदर बिहार के अंदर का डाटा दे रहा हूं मैं, जो सबसे ज्यादा करने वाला। बिहार के अंदर 62 लाख वोट काटे गए, जिनको ये कह के कहा गया मृतक हैं और ये स्थानांतरित हो गए और 62,000 वोट काटे गए। उसके अंदर 62 लाख वोट काटे गए और 20 लाख वोट जोड़े गए, जिसमें 5 लाख वोट बिना एसआईआर के जोड़ दिए गए। और जो डाटा 6 अक्टूबर को, बीच में मत कूदा करो बच्चों की तरह, बच्चे को किसी ने लिख के दे दिया, इनका दुश्मन है जिसने इनको लिख के दिया है। 7 करोड़ 42 लाख वोट बताया इलेक्शन कमीशन ने, और 11 नवंबर को 7 करोड़ 45 लाख वोट। इसका जवाब क्यों नहीं दिया गया आज तक? अच्छा, अब कैसे हो गई? जवाब पे आ जाइए सर, क्या इस डेटा को लेकर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? क्योंकि जब एसआईआर की प्रक्रिया खत्म होती है उसके बाद नए वोटर एनरोल करने के लिए विंडो ओपन होती है, ठीक है? तो क्या आप ये डेटा लेकर कोर्ट जाएंगे? आप देश की ईमानदारी पे संदेह कर रहे हैं कि देश के अंदर चोर प्रधानमंत्री बैठा है, जो हम कहते थे आप सत्यता कर रहे हैं। चोर को पकड़ने के लिए हम कह रहे थे कि वो चोर है, आप सत्यता कर रहे हैं इस बात की। अगर देश के अंदर ईमानदार प्रधानमंत्री बैठा है तो उसको इस बात का जवाब देना चाहिए, क्योंकि देश के लोकतंत्र के अंदर इलेक्शन कमीशन सरकारें चुनता है। और अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर संदेह हो रहा है तो देश के प्रधानमंत्री और सरकार पे संदेह करना पड़ेगा। क्यों हो रहा है, इसका जवाब सरकार को देना है, देश के प्रधानमंत्री को देना है। संदेह होगा तो किसका दरवाजा खटखटाएंगे? विपक्ष ने अपनी बात रखी है आपके सामने और ये हर बार उसका मजाक उड़ाते हैं। विपक्ष के सामने 2 विकल्प हैं, जनता के बीच जाना, अदालत जाना। जनता के बीच आप गए, बिहार में 6 पे आ गए, अदालत आप जा नहीं रहे हैं, तो फिर अगला कौन सा स्टेप होगा आपका? अदालत में तो कल भी चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है, वो एसआईआर पे है, इस डेटा को आप दिखा रहे हो ना, लेकिन बार-बार ये कोई पार्टी नहीं संदेह करेगी। मामला करप्ट ये है देश के ऊपर आज वर्ल्ड देख रहा है इस बात के ऊपर कि जिस लोग सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर बार-बार प्रश्न खड़े हो रहे हैं और वहां के नौसंख्या लोग मजाक आके देश के नागरिक को अभद्रता का व्यवहार देते हैं।